हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 10th इंग्लिश में लेसन नंबर 2 को हम कवर कर रहे थे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका एक पार्ट मैं पहले डाल चुका हूं। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अब आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि यदि आप कक्षा 10वीं की स्पेशल इंग्लिश को कवर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हमने ऑलरेडी पहले पार्ट में पढ़ लिया था। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जो उनका इनॉग्रेशन हो रहा था, किनका, नेल्सन मंडेला का, जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। तो वहाँ का जो व्यू था, जो नज़ारा था, वहाँ से फिर शुरुआत करते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आइज एज ए स्पेक्टुकुलर array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings। मतलब यूनियन बिल्डिंग जो एक एम्फी थिएटर है जहाँ पर कि ये कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ उनकी शपथ ग्रहण हम कह सकते हैं का कार्यक्रम चल रहा था। तो वहाँ पर जो साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, मीन्स हेलीकॉप्टर हैं, वह आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो हमने हमारी आंखें उनकी ओर उठाई। ठीक है, किनकी ओर? जो आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनकी। ठीक है, तो एक यहाँ पर वर्ड दिया गया है स्पेक्टिकुलर एरे। इसका अर्थ होता है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। मतलब एक ऐसी डिस्प्ले ऊपर दिखाई दे रही थी जो कि कलरफुल थी, रंग बिरंगी थी और आकर्षक लग रही थी। ठीक है, और जो हेलीकॉप्टर, जो अफ्रीकन जेट्स थे, वो कौन थे? ट्रूप्स कैरियर थे। ट्रूप कैरियर का, ट्रूप का अर्थ होता है ग्रुप, टुकड़ी या फिर दल। जो सैनिकों का दल होता है उनको कैरी करने वाले, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले वह हेलीकॉप्टर थे। ठीक है, जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर थे। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्सेस बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रिस्ट रॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। मतलब ये जो वहाँ पर नज़ारा था, ये नज़ारा जैसे मिलिट्री का के सैनिकों को एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला काम वह नहीं कर रहे थे। इसकी बजाय वो क्या कर रहे थे? अपनी जो निष्ठा और जो ईमानदारी है वो लोकतंत्र के प्रति दर्शा रहे थे। लोकतंत्र क्या है? जो नई गवर्नमेंट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और किसको ये चीज़ वह समर्पित कर रहे थे? नई सरकार, नई गवर्नमेंट जो कि आज़ादी से और बिना किसी पक्षपात के चुनी गई है। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pleased their loyalty। कुछ क्षण पहले ही वहाँ के जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर रेंज है, जिनके सीने पर मेडल्स और रिबन्स लगे हुए थे या जड़े हुए थे। यहाँ पर एक नया वर्ड सीखने को मिल रहा है, बेडेक्ट। इसका अर्थ होता है जड़ित होना। क्या अर्थ होता है? जड़ित। जड़ित से मतलब ये है कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पर जैसे मेडल और रिबन जड़े हुए थे। ठीक है, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया था। सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेजेस देयर लॉयल्टी। प्लेजेस का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना, और अपनी जो लॉयल्टी है उसको दर्शाया था। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अब वो कह रहे हैं कि ये जो ऑफिसर्स हैं जो मुझे अभी सैल्यूट कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले या कुछ वर्षों पहले इन्होंने मुझे सैल्यूट तो नहीं किया था, इसकी बजाय मुझे अरेस्ट किया था। किसे अरेस्ट किया था? नेल्सन मंडेला को। आपको फर्स्ट वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लगभग 30 वर्षों तक नेल्सन मंडेला जो है वह जो रंग भेद साउथ अफ्रीका में चला था उसकी वजह से उनको लगभग 30 वर्षों तक जेल में रहा था, और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और अंततः वह एक पहले ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बने। फाइनली ए chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red and green, blue and gold of न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। इतने में वी शेप में यहाँ पर एक वर्ड आया है
शेवरॉन। शेवरॉन का अर्थ होता है ए पैटर्न इन शेप ऑफ वी, मतलब इस प्रकार की शेप, है ना। आपने साउथ अफ्रीका का फ्लैग देखा होगा, उस फ्लैग में इस प्रकार की शेप बनी हुई है। तो ये जो वी आकार की जो शेप बनी हुई है इसको बोलते हैं शेवरॉन। तो इस प्रकार की शेप में जो जेट्स हैं, है ना, वो आकाश में उड़ते हैं और लाल, हरा और नीले रंग का, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंग का जो है धुआं निकालते हुए आकाश में कलाबाजी कर रहे होते हैं, है ना, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग का सिंबल है। ठीक है दोस्तों। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। और यह दिन मेरे लिए यादगार इसलिए भी था, क्यों था, क्योंकि उस दिन साउथ अफ्रीका की 2 नेशनल एंथम को गाया गया था। एंड द विज़न ऑफ वाइट्स सिंगिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है क्नोजी सिकेल आई अफ्रीका, ये गोरे लोगों ने गाया था, है ना। और एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टीम, और जो काले लोग हैं, है ना, उन्होंने ये नेशनल एंथम गाई थी। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो कि जो रिपब्लिक साउथ अफ्रीका है उसकी ओल्ड एंथम है। ठीक है। Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised। दोनों जो ग्रुप हैं, मतलब गोरे लोग और काले लोग, रंग भेद की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों को ये नहीं पता था कि दोनों जो नेशनल एंथम गा रहे हैं उनके लिरिक्स क्या हैं। लिरिक्स के बारे में उनको जानकारी नहीं थी और वो समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से सब तिरस्कृत थे। डिस्पाइज का अर्थ होता है तिरस्कार करना। क्या अर्थ होता है? तिरस्कार करना। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने हृदय से, अपने दिल से इनके शब्दों को जान लिया। किसके? नेशनल एंथम के। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, जिस दिन उद्घाटन था या जो समारोह हो रहा था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म्ड एक नया वर्ड आया है, इसका अर्थ होता है अभिभूत होना या फिर चकित होना या चकित करना। तो मैं उस समय इतिहास की बातों को याद करके चकित था, ओवरवेल्म्ड था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, ए फ्यू ईयर्स लेटर, द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ। अब वो इतिहास की बातों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात आ रही है एंग्लो बोर। एंग्लो बोर से मतलब क्या है? एंग्लो बोर का यहाँ पर जो अर्थ है, यहाँ पर अर्थ ये हो रहा है कि साउथ अफ्रीका, है ना, और ब्रिटिश के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको एंग्लो वार कहा जाता है। ठीक है। और मेरे जन्म के समय की बातें उनको ध्यान में आती है, जैसे द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पेज्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेसिकल डोमिनेंस अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। मतलब अपनी स्वयं की भूमि पर साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, वाइट स्किन लोग थे, वाइट स्किन मतलब सफ़ेद चमड़ी, गोरे लोग जो थे, उन्होंने काले लोगों के प्रति एक ऐसा सिस्टम वहाँ पर क्रिएट कर दिया था, है ना, जिसमें कि नस्ली भेदभाव था, है ना। रेशियल मतलब होता है नस्ली, मतलब ये अलग नस्ल का व्यक्ति है, ये अलग का है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शिएस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और इस प्रकार का स्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट कर दिया था जो कि काफ़ी कठोर था। हार्स, HARSH का अर्थ होता है कठोर, और इनह्यूमन मतलब अमानवीय समाज का यहाँ पर निर्माण कर दिया गया था, जिसको कि पूरी दुनिया ने जाना। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी के आखिरी दशक में, एंड माई 8th डेकेड एज ए मैन, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। और अंततः ये जो सिस्टम था, ये स्ट्रक्चर था, ये परिवर्तित हुआ और जो एक रंग भेद अपार्टहाइड की हम बात करते हैं उसको आज़ादी मिली और अपना हक व्यक्तियों को मिला। That day had come about through the unimaginable sacrifices thousands of my people though sacrificing माफ़ कीजिएगा suffering and courage can never be counted or repaid। मतलब जिन लोगों ने इसके खिलाफ या इसके लिए लड़ाई लड़ी, उन हजारों, सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग,
अनइमेजिनेबल, इमेजिनेबल का अर्थ होता है कल्पना करने योग्य, और अनइमेजिनेबल का अर्थ होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो उन लोगों ने जो सफरिंग की, मतलब जो पीड़ित रहे इस चीज़ से, जिन्होंने साहस दिखाया, उनको, उनके साहस को ना तो काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, और ना ही उसे रिपीट किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव on so many others days, that I was simply the sum of all those अफ्रीकन पेट्रियोट्स who had gone before me। मतलब मैंने उन लोगों को भी याद किया कि मेरे पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। किसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी? जो रंग भेद स्ट्रक्चर पॉलिटिशियन में वहाँ पर चल रहा था, उसके खिलाफ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन्स इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। फिर मैं एक नोबेल मतलब महान लाइन जो है उसका अंत होता है। आई वाज पेन्ड, पेन का अर्थ होता है दर्द हुआ, मुझे दर्द हुआ। दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम, क्योंकि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं दे पाया, उनको धन्यवाद नहीं कह पाया। एंड दैट डे, माफ़ कीजिए, दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस ब्रॉट। और वो जो लोग मुझसे पहले चले गए हैं, है ना, यूँ कह सकते हैं शहीद हो चुके हैं, अपने त्याग जो उन्होंने किया था और अपने त्याग के द्वारा वह क्या लेकर आए हैं। WROUGHT इसका अर्थ होता है लाना, मतलब किसी चीज़ को प्रस्तुत करना। आगे बढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्टहेड मतलब रंग भेद, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो रंग भेद है, इसने एक गहरा और हमेशा रहने वाला एक घाव, WOUND, वॉन्ड का अर्थ होता है घाव, मेरे देश और मेरे यहाँ के लोगों पर छोड़ दिया है। पॉलिसी मतलब नीति। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब ने कई वर्ष बिताए। इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड का अर्थ होता है गहरा या फिर प्रगाढ़, जो प्रगाढ़ या गहरा कष्ट हमने सहा है। बट द डेकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर, ऑपरेशन का अर्थ होता है उत्पीड़न, है ना, उत्पीड़न मतलब जिस पर अत्याचार हुआ हो, और ब्रूटलिटी का अर्थ होता है क्रूरता और निर्दयता, जो हमारे लोगों ने सही है। हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड द ओलिवर, टॉम बॉस, वाल्टर, ये सब इनके नाम लिखे हुए हैं। किनके नाम लिखे हुए हैं? जिन्होंने संघर्ष किया। आप इनको अच्छे से देख लेना। यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये उनके चित्र बने हुए हैं, जैसे ओलिवर टॉम्बो, वाल्टर, चीफ यूसुफ डाबो, है ना, ब्रेम फिशर, है ना, रॉबर्ट, ये लोग हैं, इनके चित्र बने हुए हैं जिन्होंने बलिदान दिया। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ग्रामेटिकल लाइन भी लिखी हुई है, दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टहेड, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। और यहाँ पर देखिए सभी लोगों के नाम के पहले द लगा हुआ है, आपने ऊपर देखा होगा आर्टिकल द का यूज़ हुआ है ना। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है द ओलिवर, मतलब जो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले द लगा है, तो प्रॉपर नाउन के पहले द क्यों लगा है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर द यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन्स सी एक्सरसाइज, मतलब क्यों लगा हुआ है, इसलिए तो हम जब ग्रामेटिकल पोर्शन करेंगे उस समय हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। पेज नंबर हालांकि 25 पर है, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इन लोगों का करेज, विजडम, जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, मतलब इनका साहस, इनकी बुद्धिमत्ता, पांडित्य और इनकी उदारता, सज्जनता, जेनरसिटी का अर्थ होता है उदारता या सज्जनता। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, मतलब उसको फिर से जमी पर नहीं उतारा जा सकता, लेकिन उनकी ही बदौलत थी कि आज इस जगह पर पहुँचे हैं। परहैप्स इट्स रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स, डेप्थ का अर्थ होता है गहराई। और आगे बढ़ें। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश जो है वह खनिज पदार्थों का धनी देश है ना। एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, यहाँ पर फिर एक वर्ड आया है जेम्स, जेम्स का अर्थ होता है रत्न, है ना, या फिर कोई उत्कृष्ट व्यक्ति, उत्कृष्ट व्यक्ति, है ना। तो इनसे हमारा देश भरा पड़ा है, लेकिन वो क्या है? बीनीथ इट्स सोल, सोइल, बीनीथ का अर्थ होता है नीचे,
और सोइल मतलब होता है मिट्टी, तो इसकी जो मिट्टी है उस मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन मैं हमेशा यह जानता हूँ या जान चुका हूँ कि इसके जो ग्रेटेस्ट वेल्थ हैं, इसका जो धन है वो क्या है, इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि किसी सबसे शुद्ध हीरे से भी कहीं बढ़कर हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन कॉमरेड्स का अर्थ होता है साथी, साथी लड़ाई करने वाला, है ना, किसी चीज़ के खिलाफ लड़ने वाला साथी। तो इनका जो स्ट्रगल है उससे मैंने यही सीखा है कि साहस का सही अर्थ क्या है, किसी चीज़ के खिलाफ साहस दिखाना, तो उसका सही मीनिंग क्या है वो मैंने इन्हीं से सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। जिन्होंने कि जो पुरुष और महिलाएं थीं, जिन्होंने कि जोखिम उठाया और एक आइडिया जो था, है ना, उसमें जिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। टॉर्चर का अर्थ होता है यातना देना, है ना, यातना देना मतलब सताना, ठीक है। तो इन लोगों पर काफ़ी टॉर्चर हुआ, यातनाएं हुई। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। फिर नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। रेजिलियंस, इसका अर्थ होता है लचीलापन। क्या अर्थ होता है? लचीलापन। और डिफाइज, डिफाइज का जो मीनिंग है वो मीनिंग होता है अवज्ञा करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी झेली, यातनाएं झेली। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। देखो, मैंने ये सीखा है कि साहस जो है डर की अनुपस्थिति नहीं, बट ट्रिम्फ ओवर इट, है ना, TRIUMPH, इसका अर्थ होता है आनंद मनाना, ठीक है, सही है। मतलब डर को हराना या उसकी अनुपस्थिति यह नहीं है, सीखना यही नहीं, यह है कि उससे आनंद किस प्रकार से लिया जा सकता है, फियर से। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु नॉट फील अफ्रेड। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है। साहसी पुरुष वह नहीं है जो कि जिसे डर महसूस नहीं होता है, अफ्रेड मतलब डर, बट हु कॉन्कर्स दैट फियर। परंतु साहसी व्यक्ति वह होता है जो कि डर पर विजय प्राप्त करता है। कॉन्कर का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, ठीक है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई व्यक्ति जन्म से ही किसी से घृणा नहीं करता, सिर्फ उसके रंग और उसकी त्वचा से। ऑफ हिज बैकग्राउंड आर रिलीजन, ना ही किसी के बैकग्राउंड के लिए घृणा करना और ना ही उसके धर्म के। मतलब किसी से घृणा करना कोई व्यक्ति जन्म से ही नहीं सीखता है, मतलब वो पैदा होता नहीं है, घृणा के साथ पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, व्यक्ति को घृणा करना सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, लेकिन यदि वह घृणा करना सीख जाता है या सीख सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो फिर उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। ये शब्द किनके हैं? नेल्सन मंडेला के हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। मतलब प्रेम करना जो है वो प्राकृतिक रूप से आता है और घृणा करना प्राकृतिक रूप से नहीं आता है, ठीक है। इवन इन ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब मैं जेल में था, उन दिनों की बात है, कठिन समय में था। व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हम पर अत्याचार की लिमिट पार होती थी, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो उस समय जो गार्ड्स थे जेल में, है ना, जो पुलिस वाले थे, जो सैनिक थे, हम पर अत्याचार होते थे, लेकिन उनमें से मैंने कई के चेहरों पर ह्यूमैनिटी मतलब मानवता देखी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, शायद एक पल के लिए, बट इट वाज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। तो उसके अंदर जो मैंने थोड़ी बहुत भी मानवता देखी, उससे मैं आश्वस्त हो गया और वो मुझे मेरे लिए पर्याप्त था, जो मुझे करना है उसके लिए आगे जाने के लिए। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एंग्विज्ड। तो इन लाइनों से जो नेल्सन मंडेला हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति की अच्छाई एक ज्वाला की तरह है, फ्लेम मतलब ज्वाला, दैट कैन बी हिडन, जो कि छुपी हुई हो सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी उसको बुझाया
नहीं जा सकता, या वह बुझी हुई नहीं है। छुपी हुई हो सकती है लेकिन बुझी हुई नहीं है। एक्सटिंग्विश्ड का अर्थ होता है बुझाना। क्या अर्थ होता है? बुझाना या फिर बुझी हुई होना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास 10th इंग्लिश का लेसन नंबर 2 का पार्ट 2 था, है ना। इसका 3rd पार्ट एक और मैं लेकर आऊँगा क्योंकि लेसन काफ़ी लेंदी था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। एंड पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। थैंक यू वंस अगेन।